सबसे पहली ख़बर, आज जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी है और एक सच्ची कहानी है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन कर्नल शेर ख़ान की। और कैप्टन कर्नल शेर ख़ान मतलब थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज होता है। रैंक में जो कैप्टन थे, लेकिन मैं आगाज़ करूँगी कि इनकी पैदाइश खैबर पख्तूनख्वा में हुई और पैदाइश के वक्त ही दादा ने इनका नाम कर्नल शेर ख़ान रख दिया। नाम में ही कर्नल था। बड़े हुए, उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन की। एयरफोर्स ज्वाइन करने के कुछ अरसे बाद चेंज किया और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। अपनी शुजाअत के बायस ख़ुद ऑफ़र किया कि मेरी पोस्टिंग कारगिल में कर दें, और कारगिल की जंग 99 में जो हुई उसमें इंडिया पाकिस्तान की, उसमें इन्होंने शहादत नोश फरमाई। और आज इनकी शहादत को ये 24वां शहादत है आज के दिन। तो कैप्टन कर्नल शेर ख़ान बहुत जल्दी से हमने ये इनके बारे में बता दिया, लेकिन हम ख़ुद भी, आपने ईद के ज़माने में देखा होगा कि हमने ईद का प्रोग्राम किया बॉर्डर जाके। बॉर्डर के इलाके हों, LOC हों और जितनी भी सेंसिटिव पोस्ट हों, वाकई हमारे जवान, हमारे फ़ौजी अफसरान जिस तरह से वहाँ पर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहते हैं, जो उनकी हिम्मत होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। अगर मैंने तो सीइंग इज़ बिलीविंग है, आंखों से ये देखा है। बहुत अरसे से प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से मामलात को हमने निपटा है और ऐसी वॉर्स भी देखी हैं। मगर ये जो कारगिल की वॉर थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। पाकिस्तान ने भी इसी दौरान 98 के आसपास ही न्यूक्लियर वेपन्स का अपना टेस्टिंग की थी। इंडिया ने सेकंड टेस्टिंग उनकी होने जा रही थी, पहली टेस्टिंग तो हो चुकी थी। सो दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करते थे, और उसके बाद ये वॉर होना और इस तरह से आपस में तसादुम होना, ये एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस का हामिल था। लेकिन जिस तरह से इसमें कैप्टन कर्नल शेर ख़ान ने अपनी सर्विसेज दी और जिस तरह से उनकी बहादरी, निशान हैदर भी उनको मिला उनकी सर्विसेज के एवज़ में और उनकी बहादरी और शुजाअत के एवज़ में, तो ये एक वो बात है मेरे ख़्याल में जिसमें जितने भी अल्फाज कहे जाएँ वो कम पड़ जाते हैं। तो आज हम इनको GTV के इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करते हैं, इनकी फ़ैमिली को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। और जितना उलमाए कराम से हमने सीखा है और जितना दीन की नॉलेज हमने हासिल की है, अपने वतन से मोहब्बत और सच्चाई, या अपने वतन के साथ जो आपका खुलूस है, सिंसेरिटी है, वो ईमान का हिस्सा है। तो वो लोग जो अपने वतन से ही सिंसेर नहीं हैं, मसाइल अपनी जगह वो लोगों की वजह से हैं, लेकिन अपने वतन से सिंसेर होना, अपने वतन से मोहब्बत करना, ये ईमान का हिस्सा है। तो वाकई ये लोग इस पे तो पूरे उतरते हैं। और जिस तरीके से ये तमाम, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आंखों देखा हाल है हमारे लिए और अभी ताज़ा है। वैसे तो हम इस पूरे करियर में बहुत सी बातें करते रहे हैं। मैं अपने करियर की अगर बात करूं तो बहुत सी मैंने चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है। क्वेटा जाकर देखा है किस तरीके से वहाँ पर वो बच्चे जिनको सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार किया जा रहा था, उसको पाक फ़ौज ने उनको बाजियाब करवाया और किस तरह से दोबारा से उनकी एक तरह से रिहैबिलिटेशन हुई, कैसे उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, कैसे उन्हें पढ़ाई की तरफ लेकर आए। तो देयर आर सो मैनी ट्रूथ्स जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, और उसका क्रेडिट हमारे उन जवानों को जाता है जो वाकई हमारी मदद के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी आसानियों के लिए बॉर्डर पे खुसूसी तौर पे मौजूद होते हैं। मैं उनको इस फोरम से सलाम पेश करना चाहती हूँ।